बजाज ने लॉन्च कर दिया है अपना नया एक थ्री व्हीलर जो कि पैसेंजर L3 कैटेगरी का रहने वाला है। L3 कैटेगरी का मतलब है थोड़ा छोटे सेगमेंट का। पहली बार बजाज ने ऐसा किया है कि इतने छोटे सेगमेंट का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है या फिर लॉन्च किया है। अब इस व्हीकल की जो प्राइसिंग है वो बजाज ने रखी है मात्र 1,80,800 रुपये। अब इस कीमत पर बजाज है तो भाई कुछ ना कुछ यूनिक तो करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट में दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक्स जो हैं वो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग या फिर बहुत बेकार क्वालिटी के सस्पेंशन मिलते हैं। लेकिन बजाज ने यहाँ पर ऑफर किए हैं इंटीग्रेटेड सस्पेंशन, जिसके साथ में एंटी रोल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। यानी कि ये व्हीकल जिस तरीके से विड्थ कम होती है, ये फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो इन सस्पेंशन के साथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है व्हीकल के साथ में। कोई भी ड्रम ब्रेक नहीं है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो व्हीकल के साथ में दिए गए हैं। ये तो चीज़ हो गई यूनिक की। बाकी बात जो है प्राइसिंग की, उसके साथ में सब्सिडी भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपके स्टेट और सिटी में सब्सिडी अवेलेबल है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा फीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। स्पेस जो है व्हीकल में, यहाँ पर हमें स्पेस की बहुत प्रॉब्लम आती है, और एक जो नेक ब्रेकिंग और एक बैक ब्रेकिंग राइड इनके अंदर मिलती है हमें, यानी कि कंफर्ट बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। तो इस व्हीकल के अंदर ऐसा नहीं है। पैसेंजर के साथ साथ ड्राइवर के लिए भी जो है कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया। और यहाँ पर जो स्पेस है वो नी रूम, ये देखेंगे ना कि 6 फीट के हाइट मेरी अराउंड है, और यहाँ पर देख लीजिए हेड रूम, नी रूम काफ़ी ज़्यादा इनफ है। अगर मेरी हाइट का एक बंदा यहाँ पर बैठ जाता है तो उसके बाद में भी अच्छा खासा मुझे यहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिलेगा। अब जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या कुछ बैटरी पैक है और कितनी कुछ रेंज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से और ऑन कर लेंगे हेडलैम्प्स को और इसके टर्न इंडिकेटर्स को। हज़ार्ड का फीचर नहीं मिलता, बड़ी विंडशील्ड यहाँ पर दी गई है सिंगल वाइपर के साथ में। ऊपर की तरफ पार्किंग लाइट ये रहती हैं छोटे से पार्ट में, और यहाँ पर दिए गए हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, दोनों ही हेलोजन में, राउंड शेप में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप मिलेगा। बजाज रिकी की प्यारी सी बैचिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और नीचे की तरफ यहाँ पर 100/90 का टायर साइज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा टायर साइज़ यहाँ पर दिया गया है 12 इंचज़ के रिम के साथ में। बात करें व्हीकल की साइड प्रोफाइल की, यहाँ पर आ जाइए। व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है इस सेगमेंट में आने वाले बाकी थ्री व्हीलर्स के मुकाबले में। या व्हील बेस बड़ा है तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है, और सेफ्टी के लिए यहाँ पर डोर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा रियर में भी सस्पेंशन जो है वो इंटीग्रेटेड रहते हैं एंटी रोल सिस्टम के साथ में, जिसकी वजह से व्हीकल जो है डिसबैलेंस होकर गिरता नहीं है। 12 इंचज़ का ही सेम साइज़ का रिम यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर प्लेस किया गया है बैटरी पैक, जो कि LFP रहने वाला है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस ये रहता है। बैटरी पैक की यूनिट की बात करें 5.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसके साथ में व्हीकल जो है हमें 149 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करेगा। अब ये प्राइस तो इसका फर्स्ट इन सेगमेंट सबसे कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैटरी पैक जो है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है सेगमेंट के हिसाब से, और जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी निकल करके आ रही है। हालांकि क्या व्हीकल की पावर है, टॉर्क है और कितने किलोवाट की मोटर है, वो सभी चीज़ें अभी बजाज ने ऑफिशियली रिवील नहीं की हैं, लेकिन व्हीकल जो है हमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में ही देखने के लिए मिलता है। और एक और समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है वो आती है चार्जिंग की। तो चार्जिंग भी आपको दिखा देता हूँ। चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर ये की लगानी होगी, यहाँ ओपन करेंगे इस सीट को तो यहाँ पर मिलता है चार्जर, ऑन बोर्ड दिया गया चार्जर यहीं रखा रहता है। इस तरीके से ये केबल लगाएंगे आप सीधे बोर्ड में और व्हीकल को चार्ज करना शुरू कर देंगे। और चार्जिंग की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है, ये आप स्विच जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, यानी चार्जर यहीं रखा रहने दीजिए, सीट को ओपन कीजिए और सीधा व्हीकल को चार्जिंग पर लगा दीजिए। सिर्फ 4 घंटे का समय लेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है चार्ज करने का, तो इसलिए एक और ये भी कमाल की चीज़ हो जाती है। इस तरीके से करेंगे बंद और ये हो गया। तो स्लोप आपने देख लिया किस तरीके का रहने वाला है, और अब व्हीकल को राइड करेंगे इसके ऊपर। और 30% की ग्रेडेबिलिटी व्हीकल के साथ में हमें मिलती है, तो आसानी से व्हीकल चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल लो RPM पे मैं रखूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूँगा जिससे आसानी से चढ़ जाए। तो पूरा कोशिश करेंगे कि ये ना चढ़े, तो वो कोशिश करेंगे, तो पूरा कम से कम देंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यहाँ पर एक्सेलरेट करेंगे। और ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेट किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो ये पावर है व्हीकल की कि आसानी से फिर भी चढ़ जा रहा है। बिल्कुल लो एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं व्हीकल को, उसके बावजूद भी आसानी से जो है व्हीकल वो ऊपर आ चुका है। अब हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, तो वो भी यहाँ पर रीजन और हिल होल्ड असिस्ट जो है वो व्हीकल के साथ में मिलता है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर फील हो रही है। और एक बार सामने से अगर मैं कहूँ, सामने से थोड़ा लीजिए कैमरामैन, सामने से लीजिए और मैं थोड़ा जिगजैग करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो ये जिगजैग थोड़ा सा करेंगे, हाई स्पीड के साथ में करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की स्टेबिलिटी है वो चीज़ सामने आएगी।
तो अभी इतना एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ ये चलाने में व्हीकल, तो थोड़ी सी परेशानी मुझे हो रही है, लेकिन फिर भी जितना कुछ दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा जो है अब कोशिश करेंगे जिगजैग करने की व्हीकल को। यहाँ पर रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है कि जिगजैग जो है वो मैं कर पाऊँ ठीक से, बट फिर भी जितना कर सकता था उतना मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब व्हीकल की चेजेस की बात करें, देखिए मोनोकॉक चेजेस पर बेस है और चेजेस भी यहाँ पर रखी हुई है। ये रहता है पूरा इसका व्हीकल का फ्रेम, मोनोकॉक चेजेस पर है। यहाँ पर इसका बैटरी पैक की प्लेसमेंट दी गई है, इस तरीके की चेजेस रहती है, पूरी स्टील चेजेस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। ऊपर की तरफ रूफ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्योर मेटल में हमें देखने के लिए मिलती है, और रूफ कैरियर भी यहाँ पर दिया गया, कितना भी सामान जो है वो आप यहाँ पर लाद करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो यहाँ पर गार्ड दिया गया है, इसकी मजबूती आप चेक कीजिए कि ये देखिए करीब 90 किलो मेरा वजन है और आसानी से मैं इसके ऊपर खड़ा हो पा रहा हूँ। तो इस समय आप समझिए कि कितनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी जो है वो कमाल की रहने वाली है। इसके अलावा इंटीरियर में जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। की को प्लेस करेंगे उसकी जगह पर, जो कि है यहाँ पर, और ये हो गया जी मीटर ऑन। डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलता है, सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर शो करेगा बैटरी, ओडोमीटर, स्पीड, डिजिटली सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर शो करेगा। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, 2 ओपन ग्लब बॉक्स हैं। जो एक कमी व्हीकल के अंदर लगी वो लगी कि भाई भी कोई भी कैबिन लाइट यहाँ पर नहीं दी गई है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है, लेकिन न जाने क्यों, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम कोई भी नहीं मिलता है। बाकी इस तरीके का हॉर्न रहता है। सिंगल हैंडल बार है, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स में। ये हो गया वाइपर, ये हो गया लो बीम, हाई बीम, पार्क ये आपकी लाइट, पार्किंग लाइट और हेडलैम्प्स का स्विच यहाँ पर हो गया। और नीचे की तरफ पैडल ब्रेक मिलता है, यहाँ मिल जाता है इसमें हैंड ब्रेक। बाकी सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो भाई अच्छी कुशनिंग यहाँ पर मिलती है, बैक सपोर्ट दी गई है। 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट होने के बावजूद हेड रूम मेरे पास अच्छा है। घुटनों को पूरा फैला के बैठता हूँ तब भी मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ। ये देख लीजिए पीछे कितनी जगह मैंने छोड़ी हुई है। स्ट्रेट बैठता हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर भर भर कर मुझे नी रूम देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ कहानी रहती है पूरे ओवरऑल बजाज रिकी की। और प्राइसिंग वगैरह आपको बता चुका हूँ। 1,90,800 रुपये की कीमत पर इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। इस प्राइस पॉइंट पर कई और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शास आते हैं, इससे कम पर भी आते हैं, लेकिन इतना कुछ ऑफर वो नहीं करते हैं। और जो बजाज का भरोसा है वो अनबीटेबल रहने वाला है भाई, उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम इंडियंस का जो बजाज पर भरोसा है वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी अगर इसका आपको राइड रिव्यू भी देखना तो वो भी हमने किया है, इस तरीके के स्लोपी एरियाज़ पर चढ़ाया है। और बाकी अगर आपको इसमें लोडर वेरिएंट चाहिए तो वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। उसका भी फुल डिटेल रिव्यू देखना है, राइड रिव्यू देखना है, सभी चीज़ें चैनल पर हैं। अगर आप चाहें तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।